नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और आज इस वीडियो की शुरुआत हो रही है माता रानी जी के पावन भवन से। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का ही देख रहे हैं और देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना सुंदर नज़ारा है माता रानी के भवन के सुबह सुबह के समय का। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आज के मौसम की बात करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे इस समय माता रानी की यात्रा में सुविधाओं की कि माता रानी की यात्रा में कौन कौन सी सुविधाएं भक्तों को इस समय मिल रही हैं। साथ ही साथ अर्धकुंवारी परिसर में आपको कितना वेटिंग टाइम मिल रहा है। साथ साथ बताएंगे अगर आपका डोरमेट्री भवन पर बुक नहीं है तो आप वहां पर कहां पर बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं। साथ साथ प्राचीन गुफा से दर्शन अगर आपको करने हैं तो आप किस समय प्राचीन गुफा से दर्शन कर सकेंगे। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और कमेंट में प्यारा सा जय माता दी जरूर से लिखना। और सबसे पहले बात करेंगे आज के मौसम की। आज है 5 फरवरी सन 2025 और दिन है बुधवार का। तो आज अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का ही देख रहे हैं और सुबह के समय का एक्सक्लूसिव वीडियो है। और सबसे पहले बात करेंगे इस समय मौसम की माता रानी जी के भवन पे। देखिए माता रानी जी के भवन पर अभी भी सर्दी बिल्कुल बरकरार है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लगने वाली है। टेम्परेचर की बात करूंगा सबसे पहले, तो टेम्परेचर आपको यहाँ पर 1 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी का होता है। अगर ऐसे में आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं माता रानी जी के दरबार तो आप अपने सर्दी के कपड़े बिल्कुल लेकर के आइएगा। तो सर्दी के कपड़े में आप अपनी जैकेट, अपने वार्मर, अपने कैप और मफलर जैसी चीज़ें ला सकते हैं। साथ साथ अपनी ज़रूरत की मेडिसिन्स भी आप जरूर से लेकर के आइएगा। हो सके तो एक कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला, एक रेनकोट अपने बैग में कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि माता रानी के दरबार में मौसम कभी भी बदल जाता है। बात करता हूँ दिन के समय मौसम कैसा मिलने वाला है। देखिए दिन के समय आपको पूरे दिन आपको धूप देखने के लिए मिलने वाली है माता रानी जी के भवन पर, और मौसम आपको पूरी तरीके से खुला मिलेगा। और बात करूं इस समय सर्दी की, तो सुबह में और शाम में आपको बहुत ज़्यादा सर्दी देखने के लिए मिलेगी। और दिन के समय में ये टेम्परेचर लगभग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो कि 12 डिग्री तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप अगर रात्रि में भवन पर रुकेंगे तो आपको बिल्कुल सर्दी का एहसास यहाँ पर होने वाला है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे इस समय माता रानी की यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की, कि अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं यात्रा करने के लिए, माँ भगवती जी के दर्शन करने के लिए, तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं माता रानी के यात्रा में मिल जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब आप माता रानी जी की यात्रा शुरू करते हैं तो माता रानी जी की जो यात्रा है वो टोटल ट्रैक 14 किलोमीटर का है, जिसमें दर्शनी दरवाजे से लेकर के अर्धकुंवारी तक की जो दूरी है वो लगभग 6.5 किलोमीटर है। और अर्धकुंवारी से साजी छत होते हुए जो माता रानी जी के भवन की दूरी है वो भी 6.5 किलोमीटर है। और अगर आप हिमकोटी वाले रास्ते से माता रानी के भवन जाते हैं तो उसकी दूरी 5.5 किलोमीटर है। हाथी मत्थे वाला मार्ग पौराणिक मार्ग है, जिसपे काफ़ी कठिन चढ़ाई है और भक्त बहुत कम उस रास्ते से जाते हैं। सिर्फ घोड़े पिट्ठू पालकी वाले लोग ही उससे जाते हैं, जिनको वहाँ पर वो सुविधा मिल जाती है। बहुत सारे भक्त हैं जो कि हिमकोटी वाले रास्ते से माँ भगवती जी की यात्रा करते हैं, क्योंकि हिमकोटी वाला जो रास्ता है वो थोड़ा नीचा है और उस पर चढ़ाई कम है। बात करते हैं सुविधाओं की, तो घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं आपको बिल्कुल बराबर माता रानी की यात्रा में मिल रही हैं। अगर आप माता रानी की यात्रा में आएंगे तो आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पर ही आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे कि घोड़ा पिट्ठू पालकी, वॉकर की सुविधा। आप अपने बच्चों के लिए पिट्ठू भी कर सकते हैं, वॉकर भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आपको बार्गेनिंग करना ना, क्योंकि वो जो वहाँ पर पर्ची करती है उससे आपसे कई बार एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। तो जो सरकारी रेट है आप उसी के हिसाब से उनको पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे वो मान लो घोड़े का किराया अर्धकुंवारी तक का 650 रुपये है और वो आपसे कई बार इसके 1000-1200 भी मांगते हैं, तो आपको इतने पैसे उनको नहीं देने हैं, क्योंकि इस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। तो आपको वही पेमेंट करनी है जो सरकारी रेट लिस्ट है। और जब आप इनको बुक करते हैं तो उनका आई कार्ड आप अपने पास जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आई कार्ड उनका आपके पास रहेगा तो पता रहेगा कि आप किसके घोड़े पर बैठे हैं और किसको आपको पैसे देने हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। साथ साथ अब बात करेंगे बैटरी कार सुविधा की। देखिए बैटरी कार की सुविधा जो मिलती है आपको माता रानी जी के हेमकोटी मार्ग पर, वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हेमकोटी मार्ग पर ही इसका बैटरी कार का काउंटर बना हुआ जो अर्धकुंवारी परिसर में स्टार्टिंग में है। वहाँ पर जाकर के आप ऑफलाइन भी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। बहुत कम लोगों को ऑफलाइन बैटरी कार की टिकट मिलती है।
समय समय पर इसके स्लॉट्स खुलते हैं और समय समय पर ही इसकी टिकटें दी जाती हैं। पहले टिकटें ऑनलाइन वालों को जो आते हैं उनकी वेरीफाई होकर उनको सीट जाती है। अगर कोई ऑनलाइन वाले भक्त लेट होते हैं या उनकी कैंसिल टिकट होती है तब जाकर के ऑफलाइन वालों को वहाँ पर टिकट मिल जाती है। तो इस तरीके से आप बैटरी कार से भी जा सकते हैं। साथ साथ हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और हेलीकॉप्टर की सर्विस पूरी की पूरी मौसम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मौसम अगर साफ रहता है तो सारी की सारी फ्लाइटें समय से भक्तों को मिलती रहती हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी परिसर का ही नज़ारा देख रहे हैं और देख सकते हैं भक्त तो किस तरीके से यहाँ पर आकर के विश्राम करते हैं और यहाँ पर पूरा आनंद लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है जहाँ पर भक्त आराम करते हैं। बात करते हैं अर्धकुंवारी की वेटिंग टाइम की, तो अर्धकुंवारी का जो आज वेटिंग टाइम यहाँ पर भक्तों को दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 15 से 18 घंटे के बीच में। जी हाँ, ये वेटिंग टाइम थोड़ा ऊपर नीचे भी होता रहता है, तो आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर इतना वेटिंग टाइम और समय समय पर ये वेटिंग टाइम बदलता भी रहता है। जैसे कि भक्तों की संख्या बढ़ती है तो ये 36 से 48 घंटे तक भी हो जाता है। तो आप यहाँ पर आराम से वेटिंग का नंबर लगा करके माता रानी के गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अभी जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं माता रानी जी के यात्रा मार्ग का। देख सकते हैं भक्त किस तरीके से माता रानी जी की यात्रा में पूरे आनंद और डांस के साथ जाते हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। इसी तरीके का माहौल अगर आप माँ भगवती की यात्रा करने के लिए जाएंगे तो आपको भी यात्रा मार्ग पर देखने के लिए मिलेगा। वीडियो में बताएंगे अब आपको कि प्राचीन गुफा से आप दर्शन किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, माता रानी जी की प्राचीन गुफा जैसा कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन खुली थी विशेष पूजा अर्चना के बाद। इसको भक्तों के लिए खोला गया था और इसको उस समय दिन में और रात में दोनों समय में खोला जा रहा था भक्तों के दर्शन के लिए। आज भी प्राचीन गुफा को दिन में और रात में दोनों समय में खोला जा रहा है, लेकिन दिन के समय में बहुत कम टाइम के लिए प्राचीन गुफा को खोला जा रहा है। ऐसे में भक्त बहुत कम दिन में दर्शन कर पाते हैं। बहुत किस्मत वाले भक्त होते हैं जो माँ भगवती की यात्रा करने के लिए आते हैं और जिनको प्राचीन गुफा से दर्शन होते हैं। तो अगर आपको भी प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और एक जय माता दी का कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्राचीन गुफा से दर्शन कैसे करने हैं। देखिए, आपको माता रानी जी के दरबार में रात में जरूर रुकना पड़ेगा। इसके लिए आपको लगभग 11 बजे के आसपास गेट नंबर 3 स्काई वॉक में लाइन में जाकर के लग जाना है। अगर आप अभी फरवरी महीने में जा रहे हैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए तो रात को लगभग 11 बजे के आसपास प्राचीन गुफा को खोला जाता है, जब भक्तों की बहुत कम संख्या हो जाती है। मात्र 10-20 लोग ही उस समय लाइन में होते हैं। तो ऐसे में आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं, अगर आपका वहाँ पर डोरमेट्री या रूम बुक नहीं है तो आप कहाँ पर वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं माता रानी जी के भवन पर। देखिए, माता रानी जी के भवन पर आपको रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह मिलती है मनोकामना भवन। मनोकामना भवन बिल्कुल रोपवे काउंटर के बराबर में है और वहाँ पर निःशुल्क डोरमेट्री मिलती है। मनोकामना भवन के खुलने की टाइमिंग रात को 7 से 8 बजे के बीच में होती है और आप समय से वहाँ पर पहुँच जाइएगा। वहाँ पर आपको ट्रिपल बेड मिलते हैं जिनमें आपको प्रॉपर गद्दे लगे मिलते हैं और चार्जिंग की सुविधा और लॉकर की सुविधा, साथ साथ नीट एंड क्लीन बाथरूम की सुविधा भी वहाँ पर मिल जाती है और ये बिल्कुल निःशुल्क होती है। आप वहाँ पर जाकर के आराम से रुक सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा भवन जो कि गेट नंबर 5 के बिल्कुल ठीक सामने है, दुर्गा भवन के बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 में आपको ये सुविधा मिल जाती है। वहाँ पर 2 फ्लोरों के ऊपर निःशुल्क डोरमेट्री बनी हुई है जहाँ पर आपको ब्लैंकेट स्टोर भी मिल जाता है, साथ साथ आपको नीट एंड क्लीन बाथरूम की सुविधा और वहाँ पर आपको गद्दे लगे मिलते हैं, लॉकर की सुविधा मिलती है जिसके लिए ताला आपको अपने साथ ले जाना होता है। आप अपना सामान लॉकर में रख के ताला वहाँ पर लगाकर आराम से वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। बात करते हैं माता रानी के दर्शनों में आपको कितना समय लगता है। देखिए, अगर आप माता रानी के दर्शन दिन के समय में कर रहे हैं तो आपको अभी 25 से 30 मिनट में माँ भगवती जी के दर्शन दिन के समय करने में हो जाएंगे। रात्रि के समय में भी आपको इतना ही समय लगने वाला है। सिर्फ अगर आप आरती के समय में माता रानी के दर्शन की लाइन में लगेंगे तो आपको अच्छा खासा समय देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए आप बचिएगा कि आरती के समय आप माँ भगवती जी के दर्शनों की लाइन में ना लगें, क्योंकि दर्शनों की लाइन उस समय बहुत लंबी होती है और दर्शनों को उस समय रोक दिया जाता है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा से जुड़े हुए तथ्यों की। देखिए, माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। अगर आप भी आ रहे हैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए तो आप अपने मन में कोई संकोच मत रखिएगा। कोई भी नेगेटिव थॉट लेकर के आप माँ भगवती के दरबार
में मत सोचिएगा, क्योंकि जैसे ही आप माता रानी के दरबार में आते हैं माँ भगवती की यात्रा करने के लिए, तो आपको स्वयं माता रानी जी का बुलावा होता है और आप तभी माँ भगवती के दर्शन के लिए घर से निकलते हैं। जब आप घर से निकलते हैं और घर तक छोड़ने की सारी जिम्मेदारी माता रानी जी की होती है। अगर उन्होंने आपको बुलाया है तो वो आपको दर्शन जरूर देंगी और अच्छे से दर्शन देके आपको आपके घर तक बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत आपको भेजेंगे भी। माता रानी जी की यात्रा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ होती है और बहुत यात्रा में मन लगता है, ऐसा मेरा मानना है। अभी दर्शन कर रहे हैं आप माँ भगवती जी के पवित्र भवन के, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और सुंदर नज़ारा है माता रानी के भवन पर, जो आपको इसी तरीके से बराबर देखने के लिए मिलता रहता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको एक एक छोटी सी बड़ी जानकारी माँ भगवती जी की यात्रा की देने की पूरी कोशिश करते हैं और हमारी उम्मीद रहती है कि हम आपको सही और रिलेवेंट जानकारी ही प्रोवाइड कराएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जय माता दी का करके और अपने आने की तारीख भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर DM कर सकते हैं। आप अपने वीडियोस हमें भेज सकते हैं जिससे कि हम आपके वीडियोस भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।